बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ नहायत ही लजीज़ चिकन खुशबूदार किस्म का चिकन का सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत झटपट बन जाती है और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये चिकन बन के तैयार हो जाती है। और इसमें कोई भी डब्बे वाले मसालों का झंझट बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल घर के बेसिक मसालों के साथ हम ये चिकन रेडी करेंगे। तो ज़रूर एक दफ़ा आप भी ट्राई कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ हमने एक कढ़ाई में 1 कप तकरीबन ऑयल ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है। और इधर हमारे पास है जी एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने पतला सा काट लिया है और छोटा काटा है। इसको स्लाइस में कटिंग नहीं करना है। प्याज हमने इसलिए थोड़ी सी बारीक काटी है और पतली काटी है ताकि ये अच्छे से फ्राई होके ग्रेवी में अच्छे से घुल जाए, ताकि वो शोरबे में तैरती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और ना ही खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ हमने प्याज को फ्राई कर लेना है और बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अगर चाहें तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं ब्लेंडर जग में डाल के। और इधर हमारे पास है जी ½ kg चिकन, जिसको अच्छे से धो के मैंने रख लिया था और इसका पानी भी ड्रेन कर लिया था। और ये ऐड कर देंगे और इसे प्याज के साथ अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको ऑयल में और प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है और ये फ्राई भी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसकी मज़ीद 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च 4 से 5, जिसको मैंने लंबाई में भी कटिंग की हुई हैं और बारीक भी कटिंग की हुई हैं। और चाहें तो आप इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से ऐड किया है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट होके घुल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल इसमें पानी टमाटर का भी खुश्क हो चुका है और चिकन के साथ अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ हम पाउडर मसाले और बेसिक जो घर के मसाले हैं वो ऐड करेंगे। ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। और ये हम ऐड करेंगे और इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई। और यहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से बुनाई करनी है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी बुनाई करने के बाद इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया और खुशबू और अरोमा तो आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू थी। और जब अच्छे से हमारी चिकन भुन चुकी है तो अब हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे। जितना आपने ग्रेवी रखनी है इतना पानी ऐड करें और इतना पानी ऐड करें कि इसमें जो हमारे चिकन में भी कोई कसर रह गई है गलने में तो वो भी गल जाएगी इंशाल्लाह, और जितना हमने शोरबा रखना है वो भी। तो यहाँ हम इसको ढक के 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से पकाया था और ये स्टीम में अच्छे से गल गया है। तो मैंने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी। अगर आप इसको ड्राई करना चाहें तो आप यहाँ पे पानी इसका थोड़ा सा और भी ड्राई कर सकते हैं। और अब मैं इसमें धनिया डालूँगी, हरा धनिया कट करके रखा हुआ था। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे, ½ टीस्पून। और यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, दरमियानी सी हो। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चिकन शोरबा बन के तैयार है ज़बरदस्त किस्म का। तो आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ सर्व करें तो खाने में ये बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने इसको डिश आउट कर दिया। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कितनी प्यारी है और ये खाने में भी यकीन करें इतना ही लजीज और टेस्टी था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।